Hey everyone, welcome back to my channel, and if you are new to my channel, subscribe to it. And today we will discuss about proper and improper fraction. Okay, this is Kaustubi Maurya. Let's begin. तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या कहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। यहाँ पे हमने अभी पिछले लेसन में जितने भी फ्रैक्शंस पढ़े थे, ओके, जितने भी हमने फ्रैक्शन पढ़े थे उसमें क्या था, ऐसा कुछ था। यहाँ पे समथिंग 4/5 मान लेते हैं, यहाँ पे समथिंग 7/8 ले लेते हैं। तो हमने कुछ ऐसे फ्रैक्शंस पढ़े थे जो कि लेस देन 1 थे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है कि जो भी फ्रैक्शन लेस देन 1 होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारा कोई जो भी फ्रैक्शन है वो लेस देन 1 है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा लेस देन 1 होता है। ओके, अब हमें पता कैसे चलता है फ्रैक्शन को देख के कि हमारा लेस देन 1 है। तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, एक न्यूमरेटर टाइप और एक डिनोमिनेटर डिस्कस किया था ना। उसमें क्या था कि ये जो ऊपर वाला होता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला होता है ये इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमारा सबसे अच्छा इसको पहचानने का तरीका ये है कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, वो हो जाता है वो फ्रैक्शन जो है ना वो लेस देन 1 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन लेस देन 1 हो जाएगा जब भी हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से। ये है हमारा रूल। किसका रूल है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन का, कि कब हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा कोई भी फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे उसकी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला लेस देन 1 और इक्वल टू 1, कैसे बताएंगे? तो यही चीज़ मैंने जो बताया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमेशा याद रखना है। और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। और जब भी ये बड़ा होगा, नीचे डिनोमिनेटर जब भी बड़ा होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से। 2/3, 4/5, 6/8। तो यहाँ पे ये हमेशा छोटा दिख रहा है ना, 2 इज लेस देन 3। एंड यहाँ पे देखते हैं 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 8 इज ग्रेटर देन 6। तो ये पूरा ये तीनों फ्रैक्शन जो है ना, ये तीनों हमारे क्या होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें बताना है कि इक्वल क्या है और क्या, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे ये हमें क्या दिख रहा है? ये सब जितने भी है ना, ये हमारे लेस देन 1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर है ये हमारा न्यूमरेटर है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है ना न्यूमरेटर से। कैसे? डिनोमिनेटर 2 है जो कि बड़ा है 1 से, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब 1/2 इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ऐसे लगेगी। फिर यहाँ देख रहे हैं हम डिनोमिनेटर 5 है जो कि बड़ा है 3 से, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/5 इज लेस देन 1। एंड फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है हमारा न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो ये बड़ा है इससे, तो ये भी हमारा फ्रैक्शन जो है लेस देन 1 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा? ये लेस देन 1 है तो मतलब 1 बड़ा है और ये 7/8 छोटा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ट्विस्ट है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि ये 4 और 4 कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 1 आता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा ना, ये छोटा है ना बड़ा है, ये बराबर है। यहाँ पे भी 2005 और 2005 को कट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 2005 और 2005 का ऐसे लिखते हैं, ये जो नीचे होता है उसको बाहर लिखते हैं ना डिवीजन में, तो ये क्या आ जाता है? ये 1 बार में जाएगा ना, तो ये भी यहाँ पे 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओके,
तो हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमारा लेस देन 1 है, ठीक है, और इस लेस देन 1 है, और ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर, यहाँ पे हम देखेंगे ये न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, ओके, आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन होगा, तो अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो वो नंबर हमारा क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये ऐसे नंबर हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। अगर देखा जाए यहाँ पे तो 2/1 और 4/3 और यहाँ पे हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें कॉम्बिनेशन होता है होल का और पार्ट का। मैंने बताया था ना कि होल और पार्ट, होल मतलब ये टोटल पूरा। अगर हमारे पास ये रोटी है तो ये होल हो गया एक पूरा, और अगर इसका हाफ या कोई टुकड़ा कर देंगे तो वो हमारा पार्ट हो जाएगा। अगर हम इसका हाफ कर दें तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रोटी का अगर हम हाफ कर दें तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है होल से, मतलब पूरा उसमें होता है नंबर, और उसमें होता है फ्रैक्शन भी, मतलब कि पार्ट भी होता है। ठीक है, तो ये पार्ट से बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे हम एक स्टोरी देख लेते हैं जिससे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन समझेंगे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है इससे हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास ये 4 लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, हम इनका नाम रख देते हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है? इनके पास, सबके पास लंच बॉक्स है। इसका लंच बॉक्स ये है, इसका लंच बॉक्स ये है, इसका ये है और इसका ये है। लेकिन अब हमारे पास एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है? ये एप्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब अपना लंच बॉक्स खा लेते हैं। 1 अपना खा लेता है, 2 अपना खा लेता है, 3 अपना खा लेता है, 4 अपना खा लेता है। ये चारों अपना लंच बॉक्स खा लेते हैं। फिर आता है इनके पास एप्पल, कि अब ये एप्पल कैसे खाएं? क्योंकि यहाँ पे अब हो जाएगा इनको कंफ्यूजन, क्योंकि इनके पास है टोटल 5 एप्पल्स। ठीक है, और ये हैं कितने लोग? ये हैं 4 लोग, मतलब यहाँ पे हैं 4 पीपल। तो अब हम इस एप्पल को कैसे, ये लोग सोचते हैं कि अब हम इस एप्पल को कैसे तोड़ें कि हम इक्वल पार्ट्स में खा लें, किसी को ज़्यादा या किसी को कम ना मिले। तो पहले तो क्या होगा कि सब एक एक एप्पल ले लेंगे। एक एप्पल ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको एंड ये वाला इसको। हमारे पास बचा ये वाला एप्पल। तो अब हम इसको कैसे, ये सब सोचेंगे अब हम इसको कैसे तोड़ें, कैसे डिवाइड करें कि हमारे पास एप्पल हो जाए इक्वल सबके पास। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि अगर हम एक एक एप्पल खा लिए हैं तो ये जो दूसरा वाला एप्पल एक रिमेनिंग रह गया था ना, ये बचा वाला एप्पल जो एक रह गया था, उसको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये एप्पल था तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, तो एक पार्ट 1 ले लेगा, एक पार्ट 2 ले लेगा, एक पार्ट 3 ले लेगा, एक पार्ट 4 ले लेगा। तो उनके पास टोटल कितने एप्पल गए? एक ये पूरा गया होल, और इस होल का पार्ट गया। ठीक है, तो अगर हम देख पा रहे हैं ना, तो सबके पास ऐसा एप्पल गया होगा, एक होल गया होगा और एक पार्ट गया होगा। इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, उसमें होल भी होता है, पूरा भी होता है, और उसमें पार्ट भी होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन हमारा नॉर्मल ये जो फ्रैक्शन है, इसको हम डिवाइड करते हैं। जब भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है ना, तो हम समझ जाएंगे वहाँ पे हमें क्या करना है। अगर इस तरह से दिया हुआ है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो हमेशा हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड, ताकि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले करते हैं 4 को बाहर लिखेंगे, जो नीचे होता है उसको बाहर लिखते हैं, और ऊपर जो होता है उसको अंदर लिखते हैं। फिर यहाँ पे 3 को लिखेंगे और 11 को लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 5 को लिखेंगे, 27 को लिखेंगे।
फिर यहाँ क्या करेंगे, 3 को बाहर लिखेंगे, 7 को अंदर लिखेंगे। अब इनको हम डिवाइड कर देंगे, इसके बाद का स्टेप अभी बताएंगे। इसमें पहले हम पहला स्टेप हमारा यही है कि हम इसको डिवाइड कर देंगे। स्टेप 1 है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये तो कटेगा नहीं तो रिमाइंडर बचेगा, 1 बचा। फिर ये भी कटेगा नहीं, 9 3 तो 11 से कट 11 तो कटेगा नहीं 3 से, तो उससे छोटा नंबर जो भी होता है, 3 3 जा 9, तो हमारे पास बचेगा 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ये भी 27 नहीं कटेगा, तो जो उससे छोटा जस्ट छोटा नंबर 5 5 ज़ा 25, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2। फिर ये बचा 3 और 7, 7 तो कटेगा नहीं 3 से, तो 3 2 ज़ा 6। ओके, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बचे हमारा 1। अब है हमारे स्टेप 2 की बारी। ठीक है, स्टेप 2 हमारा क्या बोलता है, ये देखते हैं हम। स्टेप 2 बोलता है कि हमें जो हमारा नंबर आया ना डिवाइड करने पे यहाँ पे, तो उसमें होता है एक रिमाइंडर, एक होता है डिविज़र और एक होता है कोटिएंट। तो उसको हम इस हिसाब से लिखेंगे, Q R और D। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोला, हम कैसे लिखेंगे, Q R D। तो कोटिएंट हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ले लें 7 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 1, तो ये जो ऊपर होता है ये हमारा क्या होता है, कोटिएंट होता है। ये जो होता है हमारा क्या होता है, डिविज़र होता है। और ये जो होता है हमारा नीचे बचता है, वो हमारा बचता है रिमाइंडर। ओके, तो ये सेम रूल हम लगाएंगे। तो अगर हमें इसे लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, QRD के फॉर्म में, कोटिएंट 2 आगे, डिविज़र नीचे एंड रिमाइंडर ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब इसका क्या है कि ये जो 2 है ये होल है और ये जो 1/3 है ना ये पार्ट है, 3 में से एक पार्ट। ठीक है, 3 में से एक पार्ट। अगर हमारे पास एप्पल है तो उसमें हमने 3 पार्ट किए हैं। ठीक है, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा पार्ट, ये हो गया हमारा होल, ये टोटल क्या हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर अभी हम यहाँ पे QRD लगाएंगे, ये हमारा Q, ये हमारा D, ये हमारा R। ओके, तो ये हो जाएगा इसका 4, ये लाइन नीचे हो जाएगा डिविज़र 4 और ऊपर हो जाएगा रिमाइंडर 1। फिर यहाँ हो जाएगा हमारे पास, ये लाइन खींचेंगे, नीचे हो जाएगा डिविज़र मतलब 3, फिर हो जाएगा रिमाइंडर 2, फिर हो जाएगा कोटिएंट 3। फिर यहाँ पे आएगा, लाइन खींचेंगे, फिर नीचे लिखेंगे D 5, R 2, Q है हमारा 5। फिर ये हो जाएगा हमारा नीचे ये लाइन, फिर यहाँ आ जाएगा D जो कि हमारा 3 है, फिर रिमाइंडर आएगा 1, फिर कोटिएंट आएगा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये सबका आंसर हो गया। इसको हमने, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब यही होता है कि ये जो आगे लिखा होता है वो हमारा होल होता है और जो ये पीछे लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसका क्या होता है ना रूल, ये अगर हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसको कर देंगे हम ऐड। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, ऐसे QDR ऐसा करके, लेकिन हम इसको ऐसे सिंपली देखते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। फिर इसमें जो ऊपर लिखा है ना उसको प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, और नीचे जो बचेगा वो लिख देंगे। तो 8 और 3 11/4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 11/4। ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, फिर यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 7 1/9,
हम इसको और इसको करेंगे मल्टीप्लाई और इसको करेंगे ऐड। इसका जो आंसर आएगा ना यहाँ पे आंसर, उसके साथ हम एडिशन करेंगे। तो पहले हम करते हैं 7 इंटू 9, 7 9 63 प्लस 1, इसके साथ 1, फिर नीचे जो बचा उसको उसी तरह लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 64/9। फिर हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन 53/7, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे का वैसे ही लिख देंगे। 7 5 35 प्लस ऊपर जो बचा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो हम इसको प्लस करेंगे तो 38/7, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्या क्या, हमने देखा हमारे पास होता है फ्रैक्शन, उसमें से एक होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास होल होता है, मतलब पूरा, और पार्ट होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, जिसमें कि ये होल हो जाता है और ये हो जाता है हमारा पार्ट। तो अगर हम ये देखें तो ये हमारा ओवरव्यू है, हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन पढ़ लिया। और ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा, यही हमारा पूरे टॉपिक का क्रक्स है, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।